चिराग जलाने के बावजूद, महफिल में 100 चिराग जलाने के बावजूद जब न आप आए, उजाला ना हो सका। फजीलतुल शेख जनाब मौलाना कमालुद्दीन सनाबिली माइक पर। शेख आधा घंटा में आपके सामने बात रखेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा। तमाम किस्म की तारीफ़ें, किबरियाई, बड़ाई, हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है और अनगिनत बे इंतहा बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सदर मजलिस, मोहतरम अनाउंसर साहब, दीगर उलमा इकराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी क़द्र, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आज के इस प्रोग्राम में जो अपना मौजू चुना है वो है औलाद की इस्लामी तरबियत। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ए अहले ईमान, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। सच्ची बात यह है कि अगर औलाद की सही तरबियत की जाए, इस्लामी तरबियत की जाए, तो ये औलाद दुनिया में भी आपकी नेकनामी का सबब बनेगी और आखिरत में भी आपकी कामयाबी का सबब बनेगी। आइए हदीस आपके सामने रखूं। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। रवाहु मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसके अमल का सिलसिला उससे टूट जाता है, यानी उसके अजरो सवाब का सिलसिला टूट जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के। या तो उसने सदक़े जारिया किया हो, या उसकी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, या इल्म के जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तीसरी चीज का जिक्र किया वो क्या है? नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो नेक औलाद उसके मरने के बाद भी उसके दर्जात की बुलंदी का सबब बनती है और उसके गुनाहों की मुआफी का जरिया बनती है। औलाद के ताल्लुक से सबसे पहली चीज कि शादी के बाद हर शख्स को औलाद की आरजू होती है, औलाद चाहता है, लेकिन औलाद के लिए दुआ तो सब करते हैं, लेकिन ये दुआ कोई नहीं करता कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। अंबिया इकराम को देखो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, एक लंबे अरसे तक औलाद नहीं मिली और जब रब की बारगाह में हाथ फैलाते हैं तो दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा दे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, ए
मेरे रब मुझे अपने पास से नेक औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआओं को सुनने वाला है। अंबिया ने अल्लाह से दुआएं मांगी औलाद के लिए, तो नेक औलाद के लिए दुआ मांगी। आज हमारा मामला क्या है? हमारा मामला यह है कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं औलाद के लिए, लेकिन ये दुआ नहीं करते कि नेक औलाद अल्लाह अता फरमाए। हाँ, ये जरूर दिल में आरजू होती है कि अल्लाह बेटा अता फरमा दे, बेटी नहीं। क्या चाहते हैं हम? बेटा अता फरमा दे। और अल्लाह की पनाह, अगर बेटी की पैदाइश घर में हो तो मुस्लिम समाज और मुआशरे में ऐसे भी लोग हैं जो बेटी की पैदाइश पर उसी तरीके से गमगीन होते हैं जैसे जमाने जाहिलियत में मुशरिकीन मक्का गमगीन हुआ करते थे। मेरे भाइयों, बेटियों की पैदाइश को अपने ऊपर बोझ समझना और बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझना, ये जमाने जाहिलियत की रविश है, जमाने जाहिलियत का अंदाज है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मुशरिकीन मक्का के तर्ज अमल और तर्ज अमल का नक्शा खींचते हुए अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमी मिन सूई मा बुश्शिरा बिह अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। जब इनमें से किसी को बेटी की पैदाइश की खबर दी जाती है तो मारे गम के उसका चेहरा सियाह हो जाता है, काला हो जाता है, और वो दिल ही दिल में अफसोस करता हुआ गम से निढाल ये सोचता फिरता है, इस बोझ को अपने ऊपर यूं ही लिए फिरूं या फिर इसको जिंदा मिट्टी में दफन कर दूं। आप मुझे बताइए कि वो मुशरिकीन मक्का जो बेटियों की पैदाइश पर गमगीन हुआ करते थे और बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, उनमें और आज के मुस्लिम मुआशरे में क्या फर्क रह गया? आज का मुस्लिम समाज भी बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझता है, और उनमें से कितने बदनसीब ऐसे हैं जो बेटियों के पता चल जाने पर एबॉर्शन करवा देते हैं। जांच करवाना विलादत से पहले इल्लीगल है, लेकिन पैसे देकर बहुत सारे लोग जांच करवा लेते हैं कि बेटा है या बेटी, और पता चल जाए कि रहमे मादर में पलने वाली बेटी है तो कितने बदनसीब बदबख्त एबॉर्शन करवा देते हैं, बच्चा गिरवा देते हैं। नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप बताइए, मुशरिकीन मक्का की जमाने जाहिलियत वाली रविश और आज के मुसलमान का एबॉर्शन करवाना या बेटियों की पैदाइश पर गमगीन होना, अफसोस करना, उनमें और हम में फिर क्या फर्क रह जाता है? तो मेरे भाइयों, बेटियों की पैदाइश पर गमगीन मत हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बल्कि दुआ ये करो कि अल्लाह तू हमें बेटे अता फरमा या बेटियां अता फरमा, लेकिन तू हमें नेक अता फरमा। और याद रखिए कि बेटे हो या बेटियां हो, दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता है। हम तो अहले तौहीद हैं, हम अहले तौहीद हैं। हमारा अकीदा ये है कि बेटे देने वाला भी अल्लाह है और बेटियां देने वाला भी अल्लाह है। वो दूसरे लोग होंगे जिनका ये अकीदा होता है कि औलाद देने वाला कोई और है, औलाद वो गैरुल्लाह की चौखट पर मांगते हैं, औलाद की उम्मीदें वो गैरुल्लाह से लगाते हैं। नहीं, हम तो अहले तौहीद हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। हमारा ईमान ये है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। हम अहले तौहीद हैं। हमारा अकीदा ये है, अल्लाह ही के लिए है जमीन व आसमान की बादशाहत। अल्लाह जिसे चाहे बेटे देता है, अल्लाह जिसे चाहे बेटियां देता है, अल्लाह जिसे चाहे बेटे और बेटियां दोनों देता है, और अल्लाह जिसे चाहे कुछ नहीं देता। और आपको बताऊं, बेटियों को बोझ समझने वाले
हजरात समझे इस बात को, बेटियों के ताल्लुक से रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खुशखबरियां सुनाई हैं, अल्लाह की कसम वो बशारतें सुनाई हैं जो बेटों की पैदाइश पर नहीं सुनाई। आइए मैं आपके सामने तमाम रसूलों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने रखूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मनिब तुलिया मिनल बनाति बिशैइन फअहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नारी, कि जिसको बेटी दी गई और उसने उसके साथ अच्छा सलूक किया, यानी उसकी अच्छे तरीके से परवरिशो पर्दाख की, ये बेटी जहन्नम से उसके लिए पर्दा बन जाएगी। आप बताइए क्या ये बशारत बेटों के लिए दी है? ये खुशखबरी बेटों के लिए दी है? आइए एक और हदीस आपके सामने रखूं, ऐसी हदीस कि जिसमें ऐसी खुशखबरी और ऐसी बशारत दी गई है कि हर मुसलमान आरजू करे कि काश हमें भी अल्लाह बेटियां अता फरमा दे, और अगर घर में बेटी हो तो उसके वजूद को अल्लाह की रहमत समझे। ऐसी हदीस आपके सामने रखने लगा हूं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा यौमल क़ियामती अना व हुवा कहातैनी व ज़म्मा असाबिअहु, रवाहु तिर्मिज़ी। फरमाया कि जिस शख्स ने दो बेटियों की परवरिश की यहां तक कि वो जवान हो गई, यानी उनके साथ बेहतर सलूक किया, उनकी तालीम और तरबियत की, उनकी अच्छी देखभाल की, फरमाया मैं और वो कल कयामत के दिन इस तरीके से आएंगे। रावी हदीस फरमाते हैं रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इन दोनों उंगलियों को उठाकर इनके इशारे से फरमाया, कहा तईनी, मैं और वो कयामत के दिन इस तरीके से होंगे। आप बताइए क्या बेटों के वजूद पर ऐसी खुशखबरी और नबी की ऐसी बशारत मिलती है? हरगिज नहीं। फिर ये जमाने जाहिलियत वाली रविश हमारे अंदर कहां से आई? जमाने जाहिलियत वाली सोच हमारे अंदर कहां से आई कि बेटियों के वजूद को बोझ समझा जाए? नहीं, रब्बे काबा की कसम है, नहीं। बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। बेटियों की अच्छी परवरिश और पर्दाख आपको जहन्नम से बचाएगी। बेटियों की परवरिश और पर्दाख जनाब मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता फरमाएगी। अल्लाह बेटा अता फरमाए या बेटियां, वो क्या है? अल्लाह की रहमत। इस्लामी तरबियत में सबसे पहली चीज औलाद की पैदाइश के बाद वो है मेरे भाइयों, अच्छा सा इस्लामी नाम रखना। इस मामले में हमारे यहां बड़ी कोताही और कमी पाई जाती है। हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, छोटा सा नाम हो, मौलवी साहब को बार बार फोन करेंगे, मौलवी साहब नाम बताइए, मेरे यहां बेटी की पैदाइश हुई है, बेटे की पैदाइश हुई है, कोई अच्छा सा नाम बताइए। अब मौलाना साहब, इमाम साहब उसे नाम बता रहे हैं, उमर, अबू बकर, उस्मान, अली, हुजैफा, हंजला, रुकैया, जैनब, उम्मे कुलसूम, फातिमा। ये नाम उसको पसंद नहीं आ रहे। और कुछ बताइए, नया सा कोई अच्छा सा बताइए। वो परेशान हो गए, भाई क्या बताऊं, ये नाम उसको पसंद नहीं आ रहे। अब जाकर गूगल से सर्च करके खुद नाम रख लिया नए की तलाश में। तो मालूम है क्या नाम रखा? मौलाना साहब मिले, भाई माशाअल्लाह क्या नाम रखा आपने अपने बच्चे का? बबलू। ओहो, ये नाम रखा है। बेटा पैदा हो तो उसका नाम रख दिया बबलू, और लड़की है तो नाम रख दिया बबली। बेटा है तो बबलू, बेटी है तो बबली। ये नाम रखे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, सहाबा के नाम पर नाम रखिए, अंबिया के नामों पर नाम रखिए, ये सबसे बेहतर है। अच्छा, बाज लोग ऐसे नाम रखते हैं कि जिसका नाम के एतबार से कोई खास माना नहीं बैठता, और वो बस ये देखते कुरान में है। मैं दिल्ली में अपने घर के अंदर दाखिल हो रहा था, मैं आ रहा था, रोड पर मैंने देखा कि एक लड़का जो है एक दूसरे अपने दोस्त को बार बार पुकारा अलैहिम अलैहिम।
अलैहिम इधर आओ अलैहिम। मैं चौंक गया, ये क्या नाम? मैं रुका, मैंने क्या सुनना, मैं सोचा कहीं ऐसा तो नहीं मेरे सुनने में वो हुई है, मैं सुन नहीं सका सही से। तो मैंने कहा क्या बोला तुमने? क्या बोला? अलैहिम। मैंने कहा ये किसका नाम है? बोले इनका। मैंने कहा यार अलैहिम। अब मेरा दिमाग, मैंने कहा ये अलहम्दो में आया है अलैहिम। तो मैंने लड़के से पूछा तुम्हारे घर में कोई और भी है? कि हाँ बहन है। तो मैंने कहा उसका क्या नाम है? बोला अनअमता। बहन का नाम क्या है? अनअमता। अच्छा, अब मैं समझ गया कि अनअमता पहले है, अलहम्दो में, अलैहिम बाद में। तो बहन पहले दुनिया में आई होगी, इसलिए माँ ने अनअमता रख दिया, और उसके बाद लड़के की पैदाइश हुई तो अलैहिम नाम रख दिया। तो मैंने पूछा उससे, कंफर्म किया कि बहन बड़ी है या तुम? तो उसने बताया बहन बड़ी है। बहन बेटी की पैदाइश हुई तो माँ ने नाम रख दिया अनअमता। बेटी की बेटे की हुई उसके बाद तो रख दिया अलैहिम। लीजिए, ये मैंने पूछा किसने नाम रखा? तो बोले माँ ने। इसलिए माओ का तालीम याफ्ता होना जरूरी है। जब आप रिश्ते के लिए लड़की तलाश करें तो जहां आप दीगर चीजें देखते हैं कि इसने दुनियावी तालीम कितनी हासिल की है, इसके घर वालों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जमीन है, अल्लाह के वास्ते वहां पर आप इन चीजों को तरजीह दें, इन चीजों को अहमियत दें कि लड़की ने कुरान मजीद पढ़ रखा है या नहीं, लड़की दीनी तालीम से आरास्ता है या नहीं, इस्लामी तालीम उसके पास कितनी है। क्योंकि आपकी होने वाली बीवी कल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का पहला मदरसा है, आपके बच्चों का पहला मकतब है। जब माँ तालीम याफ्ता होगी तो वो औलाद की तालीम भी इस्लामी तरीके पर करेगी। अब माँ ने को अलहम्दो तो याद थी लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी, तो बेटी का नाम रख दिया अनअमता और बेटी का नाम क्या रख दिया? अलैहिम। मैंने कहा कि अब अगर इनके यहाँ अगली औलाद हुई है, अगर अल्लाह अता करवा दे तो नाम रख देंगे फिर गैरिल मग़दूबी। यही बसता है आगे। और गैरिल मग़दूबी किन के लिए? यहूदियों के लिए। और उसके बाद अल्लाह ने अता फरमा दिया तो माँ रख देगी नाम वलद्दालीन। ये ईसाइयों के लिए आया है अलहम्दो में। वलद्दालीन से मुराद ईसाई हैं, गैरिल मग़दूब से मुराद यहूदी, और वलद्दालीन से ईसाई। तो ये हो रहा है मेरे भाइयों। नाम जब रखें आप तो सहाबा के नामों पर रखें या अंबिया के नामों पर, या इन नामों अंबिया और सहाबा के नामों से हटकर भी रख रहे हैं तो माना अच्छे हो और ऐसे माना हो जो प्यारे हो, खूबसूरत हो और नाम के एतबार से फिट बैठते हो। नंबर 2, उसके बाद इस्लामी तरीके के मुताबिक उनका अकीका कीजिए। हो ये रहा है समाज में कि बच्चों का अकीका नहीं किया जा रहा। शहरों का जो मिजाज है, शहरों में जो फजा कायम है गैर इस्लामी, तो बच्चों का अकीका नहीं करते लेकिन उनकी सालगिरह जरूर मनाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए, गैर शरई रस्मों से बचिए और इस्लामी तालीमात के मुताबिक उनके लिए जो चीजें करनी चाहिए वो करिए। उसके बाद जब बच्चा आपका रफ्ता रफ्ता बड़ा होता है तो अपने बच्चे को कलिमा तौहीद सिखाइए, अपने बच्चे को अच्छी चीजों की तालीम दीजिए, उसको अच्छी चीजें सिखाइए और अच्छी चीजों पर उभारिए। अब मेरा वक्त जो है वो 12 मिनट है और मैं अपनी, क्योंकि मौजू तो लंबा है लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे पास भी कई ऐसे खतीब हैं जिनका आप बेसब्री से और शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को शुरू ही से तौहीद की तालीम दीजिए, अपने बच्चों को तौहीद की तालीम दीजिए, क्योंकि मुल्क में जिस तरह की फजा कायम है, मुल्क में जिस तरह का माहौल है, जरूरी है कि बच्चों को बचपन ही से तौहीद पर पुख्ता किया जाए। बच्चे हमेशा आपके पास नहीं रहेंगे, बच्चे बड़े होकर स्कूल भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे, फिर वो शहर भी जाएंगे। वहां पर उनका उठना बैठना मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ होगा, उनकी दोस्तियां अलग मुख्तलिफ अंदाज के लोगों के साथ होंगी। अगर आपने अपने घर पर उनके अकीदे तौहीद को पुख्ता नहीं किया है तो याद रखिए शहर में जाकर वो अपने अकीदे से कंप्रोमाइज कर लेंगे।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम शुरू ही से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने शुरू ही में जब अपनी दावत का आगाज किया तौहीद से आगाज किया। और रसूल गिरामी अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। आइए खुद अब्दुल्ला इब्न अब्बास की ज़बानी सुनते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, कुन्तु खल्फ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन, एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके पीछे सवार था। तो आपने कहा, या गुलाम, ए मेरे बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुम्हें चंद कलिमात सिखाता हूं। ए मेरे बच्चे, तुम याद रखो कि तुम अगर अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करोगे, यानी तुम इस शरीयत पर अमल करोगे, इस्लामी अहकाम पर अमल करोगे, तो अल्लाह को अपने सामने पाओगे, अल्लाह की मदद अपने साथ शामिल हाल पाओगे। और फिर उसके बाद रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नसीहत करते हुए, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, जब तुम कुछ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगना, और जब तुम मदद तलब करो तो अल्लाह से मदद तलब करना। गौर करें, हमारी माएं बहनें आज वो अपने बच्चों को शिर्क सिखा रही है। बच्चा गिरता है तो माँ उसकी तरफ दौड़ती है या गौस कहकर, बच्चे को ठोकर लगती है, माँ या अली कहते हुए उसको उठाती है। बच्चे के जहन में रफ्ता रफ्ता ये बैठ रहा है कि अगर परेशानी आए तो या गौस कहना है, अगर मुश्किल आए तो या अली कहकर पुकारना है, मुश्किल दूर हो जाएगी। बचपन से उसको शिर्क के ड्रॉप्स उसके दिमाग में रफ्ता रफ्ता डाले जा रहे हैं। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास है और बच्चे हैं, आपके साथ सवार है, और रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौके को गनीमत जाना कि मैं इनके साथ हूं तो इन्हें कुछ सिखाऊं। तो रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम ने क्या नसीहत की है, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाहि। ए बच्चे, याद रखो, जब तुम मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगना, और मदद तलब करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करना। और रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, क्या अकीदे की दावत दी, क्या अकीदा सिखाया, क्या तौहीद सिखाई, क्या तौहीद सिखाई। आपने इरशाद फरमाया, वअलम अन्नल उम्मता लविज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक वलविज्तमउ अला अन यदुर्रूका बिशैइन लम यदुर्रूका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु अलैक। फरमाया, और याद रखना, अगर सारे के सारे लोग मिल जाएं, इस कायनात के, इस रुए जमीन के तमाम लोग मिलकर तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो तुम्हें वो नफा नहीं पहुंचा सकते, मगर सिर्फ उतना ही जितना अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। और याद रखो, अगर सब मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। अल्लाह अकबर, जब अपने बच्चों को यह अकीदा दिया जाएगा, जब उनको तौहीद इस तरीके से उनकी घुट्टी में उनको पिलाई जाएगी कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हें अपने अकीदे पर मजबूत रहना है, तुम्हें अपनी तौहीद पर मजबूत रहना है, तो इंशाअल्लाह बड़े होकर वो कभी भी अपने अकीदे तौहीद से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लिहाजा मेरे भाइयों और बहनों, मैं
आपसे यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को शुरू ही से अकीदे तौहीद सिखाइए। आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूं, बिलखुसूस अपनी बेटियों को ईमान की अहमियत बताइए, इस्लाम की अहमियत बताइए। क्या आप मुल्क के हालात पर निगाह नहीं डाल रहे हैं? क्या हो रहा है? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमें ये बातें नहीं अच्छी लगती कि माइक में और कॉन्फ्रेंसेस में कही जाएं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारी बहनें गैरों के साथ भाग रही हैं, हमारी बेटियां फितने इर्तिदाद में मुब्तला हो चुकी हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं। एक मोमिना एक मुशरिक के साथ भाग जाए, अल्लाह की कसम है इससे ज्यादा बदनसीबी की बात कुछ नहीं होगी। आइए मैं आपके सामने वाक़या रखूं। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके पास मालिक के इंतकाल के बाद, जो कि उनके काफिर शोहर थे, उसकी वफात के बाद अबू तलहा का पैगाम आता है। तो उम्मे सुलैम कहती हैं, अबू तलहा तुम उस शख्सियत के मालिक हो कि तुम्हारा निकाह का पैगाम नहीं लौटाया जाना चाहिए, यानी तुम्हारी ऊंची हैसियत है, तुम्हारा ऊंचा लेवल है, अच्छा स्टेटस है, तुम्हारे पैगाम निकाह को नहीं लौटाया जाना चाहिए। मगर अबू तलहा, मैं मोमिना हूं, तुम मुशरिक हो, लिहाजा मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुमसे निकाह कर सकती हूं। गौर करें, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उम्मे सुलैम क्या कहती हैं? तुम उस हैसियत के मालिक हो कि तुम्हारे निकाह के पैगाम को नहीं लौटाया जाना चाहिए, मगर मैं मोमिना हूं और तुम मुशरिक हो, लिहाजा मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। आज हमारी बहनें गैरों के थोड़े से स्टेटस को देखकर, उनकी मालदारी को देखकर, उनकी अच्छी जॉब और मुलाजिमत को देखकर उनके साथ मुंह काला कर लेती हैं, भाग जाती हैं, राह फरार इख्तियार कर लेती हैं, इस्लाम के दामन को भी छोड़ देती हैं, माँ बाप के माथे पर भी बदनामी का कलंक बनती हैं। उनको उम्मे सुलैम के इन अल्फाज से इबरत और नसीहत लेनी चाहिए। फिर हजरत अबू तलहा ने गौर व फिक्र किया, इस्लाम को पढ़ा, समझा, सुना और इस्लाम कबूल कर लिया, तब उम्मे सुलैम ने उनसे निकाह किया। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बेटियों को वो ईमान की कद्र बताएं, इस्लाम की नेमत बताएं कि बेटी, ओ मेरी बहन, तुम्हारे पास जो ईमान की दौलत है, अल्लाह की कसम है, एक काफिर के पास करोड़ों दौलत हो, उससे ज्यादा अजीम है तुम्हारे पास जो ये दौलत है। लिहाजा माल के लालच में आकर, अच्छी मुलाजिमत को देखकर, पोश कॉलोनी को देखकर उसके साथ फरार मत हो जाना। ईमान वाले को तरजीह देना, अगरचे वो गरीब हो, खेतों में काम करने वाला हो, किसान हो, उसके पास कोई खास माल ना हो, मगर उसके पास कलमा तौहीद की जो दौलत है, ये दुनिया भर की दौलतों से अजीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें अपनी औलाद की अच्छी और इस्लामी तरबियत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।